देखिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में अपन इस श्री हिंदी क्लासेज में उपसर्ग का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग शब्द का क्या अर्थ होता है, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, इन सभी भाषाओं के उपसर्ग अपन पढ़ेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं मित्रों उपसर्ग। देखिए मित्रों, उपसर्ग शब्द में दो है शब्द है। उप का अर्थ होता है समीप, और मित्रों सर्ग का हिंदी अर्थ होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना अर्थात हिंदी अर्थ हुआ समीप जाकर, समीप जाकर शब्दों की सृष्टि करना, शब्दों की सृष्टि अर्थात निर्माण करना, शब्दों की सृष्टि करना अर्थात शब्दों का निर्माण करना। देखिए मित्रों, उपसर्ग शब्द का की परिभाषा लिख रहा हूं मैं आगे। वे शब्दांश जो किसी भी शब्द अथवा धातु, किसी भी शब्द अथवा धातु के पश्चात जुड़कर या बाद में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए ये जो उपसर्ग है, ये उपसर्ग देखिए मित्रों, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द अथवा धातु के प्रारंभ में जुड़कर, धातु के बाद में जो जुड़ते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, और जो प्रारंभ में जुड़ते हैं वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं और उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। अब देखिए उपसर्ग के प्रकार, जैसे पहला जो उपसर्ग का प्रकार है मित्रों वो है संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा प्रकार है मित्रों हिंदी के उपसर्ग। तीसरा प्रकार है मित्रों अरबी फारसी व फारसी के उपसर्ग। चौथा प्रकार है मित्रों अंग्रेजी के उपसर्ग। और पांचवा प्रकार है मित्रों संस्कृत भाषा के कुछ अव्यय जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं।
जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे, ये उपसर्ग के अपने पांचों प्रकार हैं। इन पांचों प्रकारों की अपन एक एक डिटेल पढ़ेंगे। पहले संस्कृत के उपसर्ग देखिए। देखिए मित्रों, मैं आपको पहले संस्कृत के उपसर्ग स्टार्ट करता हूं। यहाँ संस्कृत के उपसर्ग इसके नीचे आएंगे। संस्कृत के उपसर्गों का अर्थ इसके नीचे आएगा और फिर इसके उदाहरण। इस तरीके से मैं आपको संस्कृत के जितने भी उपसर्ग हैं उनके डिटेल बता रहा हूं। संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। उन 22 उपसर्गों का मैं आपको नाम, उनका हिंदी अर्थ और उनके एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उसके बाद एक एक बाद में हिंदी के पढ़ेंगे अपन, फिर उर्दू, फारसी, अरबी इनके पढ़ेंगे, अंग्रेजी के पढ़ेंगे और कुछ अव्यय हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो भी पढ़ेंगे। पहले संस्कृत के उपसर्ग। एक नंबर पे है अति। इसका हिंदी अर्थ है मित्रों अधिक, और इसका एग्जाम्पल है अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिरिक्त। दूसरा अधिक, ऊपर और श्रेष्ठ, ये इसका हिंदी अर्थ है मित्रों। और इसका एग्जाम्पल है अधिकार, अधिपति, अधिपति और अधिनायक। अधिनायक। मैं एक एक उपसर्ग का आपको अर्थ सहित लिख रहा हूं। अनु का हिंदी अर्थ है पीछे और समान। अनुचर, अनुग्रह, अनुसार। देखिए मित्रों, परीक्षा में आपके पूछने का तरीका ये रहेगा, जैसे अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग का हिंदी अर्थ क्या है आपको हिंदी अर्थ याद रखना पड़ेगा। साथ में ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल रखने पड़ेंगे और इसमें हाँ और नहीं। जैसे अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग का जैसे 3 एग्जाम्पल मैंने दे दिया और प्रश्न दे दिया नहीं, तो नहीं का 3 में से जो चौथा होगा वो नहीं का होगा, वही इसका उत्तर होगा। इस तरीके से प्रश्न आया है वो पूछे जाते हैं। चौथा बुरा और हीन, ये इसका अर्थ है। अपमान, अपकार, अपयश, अपयश। पांचवा है मित्रों अभी। अभी का अर्थ है सामने और चारों ओर, चारों ओर। इसका एग्जाम्पल है मित्रों अभिषेक, अभिषेक, अभिमान, अभिमान, अभिमुख,
अभिमुख। छठा है मित्रों अव, हीन, नीच, ये इसका अर्थ है। और इसका एग्जाम्पल है अवगुण, अवतार, अवनति, अवनति। सातवां है मित्रों तक, समेत, समेत। एग्जाम्पल है आजीवन, आरक्षण, आक्रमण। एक मित्रों यहाँ जो संस्कृत के उपसर्ग है उनकी संख्या लिख लीजिए 22। इनकी संख्या टोटल होती है 22 संख्या। और आठवां है इसका देखिए उत, ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्कर्ष, उत्कर्ष जो आजकल एक ही चल रहा है, उत्कर्ष, उद्धव, उत्तम, ये से एग्जाम्पल है। देखिए आगे स्टार्ट करते हैं अपन 9 से। देखिए मित्रों 9 से क्रम संख्या 9 से स्टार्ट करते हैं। उप, काटस, निकट या समीप कहते चाहे। इसका एग्जाम्पल है उपदेश, उपमंत्री, उपकार, उपकार आदि है। 10वां है दुर और 11वां है दुष्ट। दोनों का मतलब मित्रों एक ही है, जिसका हिंदी अर्थ होता है बुरा और कठिन। एग्जाम्पल दोनों में अलग अलग देता हूं मैं। जैसे दुर्गम, दुर्गम, दुर्जन, दुराचार, दुराचार। आगे दुष्ट के संधि होकर के यहां से चेंज हुआ है मित्रों। दुष्ट का दुष्कर्म, दुस्साहस और दुष्चरित्र। चरित्र यहां फिर संधि भी है मित्रों, से का संग्रह वाला से बना है दुष्चरित्र। 10वां 11 हो गए। 12वां निर, बिना, निषेध, बिना निषेध, निरपराध, निरपराध, निर्गुण मित्रों, निराकार, निराकार। 13 नंबर का है निश। निश का अर्थ होता है विपरीत
और अहित, सॉरी अहित या रहित, रहित। इसका एग्जाम्पल देखिए, निस्तार, निश्चल, निश्चल में किस संधि ली है, और निश्चिंत, निश्चिंत। और 14 नंबर का है मित्रों नी। अब देखिए तीनों मिलते जुलते हैं, निर, निस और नी। और निषेध इसका अर्थ है और नीचे। निपात शब्द क्या है, निपात, नियोग, निवारण, निवारण आदि अनेक। जैसे मैं ये लिख रहा हूं, आपको एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे मिलेंगे आपको। मैं 3 लिख रहा हूं। विशेष आपको ध्यान में रखना है इनका हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ और एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल पूछेगा तो आपको उपसर्ग बताना पड़ेगा, या फिर उपसर्ग और शब्द को मिलाकर के बनने वाला शब्द है वो पूछा जाएगा, या फिर अर्थ। यही है तरीका उपसर्ग का पूछने का। अगला है परा, का मतलब है उल्टा या पीछे। जैसे पराजय, पराजय, पराक्रम, परामर्श, परामर्श। 16 नंबर पे है परि, चारों तरफ। इसका एग्जाम्पल है परिजन, परिजन, परिमाण, परिणाम, परिणाम और परिमाण। आगे 17 नंबर का है प्रयत, अधिक, और आगे इसका अर्थ है दो। प्रकृति, प्रदान, प्रदान, प्रबल। ये 17 हो चुके हैं। देखिए मित्रों 18 नंबर का प्रति, हिंदी अर्थ है इसका उल्टा, और फ्रंट, सामने। उदाहरण है इसका प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण। 19 वी, विशेष और भिन्न, डिफरेंट जिसको बोलते हैं। विलोम, विभेद, विज्ञान आदि। सम 20वां, उत्तम,
सार, सम का मतलब देखिए संसार, संस्कार, संभव। और 21 नंबर का है मित्रों सु, का अर्थ होता है अच्छा या अधिक। इसका एग्जाम्पल सुगम, सुजन, सुशिक्षित, सुशिक्षित। और 22वां है मित्रों, जैसे संस्कृत में मैंने संख्या लिखी ना 22वां है आपकी, का अर्थ है निश्चय और किंतु। इसका है एग्जाम्पल अपितु, अति धान आदि अनेक है। देखिए मैंने ये जो संस्कृत के उपसर्ग लिखे आपके संस्कृत के भी हैं पाठ्यक्रम में, सिलेबस में, हिंदी के भी हैं, अरबी फारसी के भी हैं, अंग्रेजी के भी हैं। तो संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं, ये 22 उपसर्गों का मैंने हिंदी अर्थ, और हिंदी अर्थ कई उपसर्गों का 2-2 अर्थ है, तो आपको दोनों अर्थ याद करने पड़ेंगे। और 3 मैंने एग्जाम्पल लिखे। तो परीक्षा में आपके पूछने का तरीका, जैसे प्रति दे दिया तो एक तो इसका हिंदी अर्थ, एक इससे बनने वाले एग्जाम्पल। दूसरा तरीका है कि जैसे कूल दे दिया कि कूल के साथ में प्रति शब्द जोड़ करके कौन सा शब्द बनेगा, यह तरीका है। या 3 एग्जाम्पल ऐसे दे दिए, चौथा एग्जाम्पल है इनसे ही संबंधित जिसमें प्रति उपसर्ग नहीं होगा, तो वो प्रश्न नहीं का बन जाएगा। इस तरीके से आपके 4 ऑप्शनों सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे उपसर्ग पूछे जाएंगे, वो आपको सटीक उत्तर देना है। ये मैंने हिंदी के लिखे हैं। अब ये मैंने संस्कृत के लिखे हैं। अब आगे मैं हिंदी के स्टार्ट करता हूँ। मैं हिंदी के स्टार्ट करता हूँ। जैसे देखिए ये तो यहाँ तो संस्कृत के हो चुके पूरे, हिंदी में मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे देखिए एक हार शब्द है, हार है, ये है शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है, हार का मतलब पराजय, हारना, ये तो हुआ हारना। अब इस हार शब्द को अपन प्रयोग करते हैं, जैसे प्र उपसर्ग के साथ में हार का प्रयोग किया तो शब्द बना प्रहार, ये तो हुआ। और इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? चोट करना, चोट करना। वैसे वी के साथ में हार जोड़ा, विहार, जिसका शब्द बना विहार, और जिसका हिंदी अर्थ होता है घूमना या विचरण करना। हो ना? प्रकार के साथ में प्रहार बना, वी के साथ में विहार बना, और यदि आ के साथ में जोड़े आ प्लस हार, तब मित्रों ये बनेगा आहार, जिसका हिंदी अर्थ होगा आहार करना या भोजन करना। इस तरीके से ये जैसे एक ही शब्द है, इस एक ही शब्द के साथ में अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग हुआ, प्रयोग होकर के अलग अलग जो शब्द बने, उन शब्दों का अर्थ भी अलग अलग हुआ। वी के साथ में हार जोड़ा तो घूमना अर्थ, प्र के साथ में जोड़ा तो प्रहार शब्द हुआ, चोट करना अर्थ हुआ, और आ के साथ में हार शब्द जोड़ा तो भोजन करना हुआ। अब अपन हिंदी के जो उपसर्ग हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। मित्रों, उपसर्ग हिंदी और संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं जो सेम है और कुछ थोड़े हटके हैं। तो मैं आपको कौन से हटके हैं कौन से सेम है वो बता रहा हूँ। हिंदी के
पहला उपसर्ग देखिए हिंदी का ए, इसका हिंदी अर्थ होता है अभाव या कमी। कमी। और इसका उदाहरण है देखिए अछूता, अटल, अथाह। परीक्षा में हिंदी वाले भी पूछने का तरीका वही संस्कृत वाला रहेगा। जैसे अछूता शब्द दे दिया कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, या ए प्लस छूता जो बनने वाला शब्द कौन सा है, या ए उपसर्ग का हिंदी अर्थ क्या है। इस तरीके से परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। दूसरा अन, अभाव और निषेध। इसका अर्थ जैसे एग्जाम्पल इसका अनमोल, अनपढ़, अनपढ़ और अनबन, अनबन। तीसरा है को, को और कु। हिंदी अर्थ इसका देखिए कु, देखिए मतलब कु और दू, इन दोनों का अर्थ होता है बुरा, और कु का होता है कुप्रभाव, कुचक्र, कुचाल। और दुगे का अर्थ तो वही है बुरा, और दुबला, दुलारा और दुलार, दुलार। पांचवा है मित्रों नी, का अर्थ होता है कमी, निडर, निकम्मा, निहत्ता, निहत्ता। छठा अव, औ, हीन या कमी, रहित, अवगुण, ओसर, औलाद, औलाद। सातवां है भर, का अर्थ होता है बुरा, पूरा, सॉरी पूरा, जैसे भरपेट, भरमार और भरपूर। आठवां सो, सु, मीन्स ये इसका हिंदी अर्थ अच्छा, सुफल, सुजान, सु
सुदृढ़ आदि अनेक। नौवां अर्थ आद्य आद्य का अर्थ होता है आज और आधा। आधा और इसका एग्जाम्पल है, देखिए अधमरा, अधपका, अधलज्जा, अधलज्जा। गैर नहीं है, सॉरी यहाँ ध है अध। 9 है आगे और है 10वां है, देखिए मित्रों उन, एक कम, जैसे 29, 59, 49 आदि। पर का है मित्रों दूसरा उदाहरण इसका परलोक, परोपकार, पर्यंत, सॉरी पर्यंत नहीं है, परमिट, भिन्न, बिना, बिन, और हिंदी अर्थ है इसका बिना या निषेध, बिन बादल, बिन जाने, बिन प्यारा, बिन ब्याह आदि अनेक। ये मित्रों ये जो 12 हैं ये हिंदी के उपसर्ग हैं। जैसे संस्कृत के लिखे थे वैसे मैंने हिंदी के भी लिख दिए। पूछने का तरीका आपको मैंने बता दिया है। ये हिंदी और संस्कृत दोनों के उपसर्ग आज के इस एपिसोड में बताए हैं। अब आगे वाले एपिसोड में अपन अरबी, फारसी के, अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़ेंगे और कुछ संस्कृत के अव्यय हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं उनको पढ़ेंगे। तब अच्छा है, शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और देखिए। जय मां हिंदी।